कि इस समय डबकोली कला में मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो पुल है इससे पानी जो है पूरी तरह से कवर कर चुका है और जो बाणोखेड़ी का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। भाई पानी दिख रहा है, फसलों सारी डूबेगी। जो डबकोली खुर्द है, गांव है, पंचायत अलग है, वहाँ कोई किसी का कोई संपर्क नहीं है, किसी से प्रशासन से भी संपर्क नहीं। प्रशासन यहाँ कोई किसी को पूछने के लिए नहीं है। तो कल से पानी आए, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएंगे इतने पानी में? बड़ी मुश्किल से आपने देखे हैं, 2 आदमी गए, ये खाली आदमी 2 लिकट गए, बच्चे थोड़ी ना पानी में बढ़कर इसमें लिकट सकें। ये अपना फसल की इतनी घास खत्म हो गया, जीरी खत्म होगी, गन्ना खत्म हो गया, हर फसल खत्म होगी, बिल्कुल बर्बाद होगी। पहले वो आवाज उठाते रहे कि हमारे यहाँ 60 धान लगाने के लिए अगर परमिशन हो जाती तो ये जीरी अब तक की मंडी में जाके बिक ना लेती, किसान मरने से बच जाता, सरकार को लाना भी ना होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम, हूं मैं पाल कश्यप और आपको बता दें कि इस समय डबकोली कला में मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो पुल है इससे पानी जो है पूरी तरह से कवर कर चुका है और जो बाणोखेड़ी का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। और जो आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो गाँव में जाना है जिन्होंने बाणोखेड़ी, तो वहाँ का जो रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ग्रामीण, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ स्थिति है दिलावर जी, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या था भाई, पानी दिख रहा है, फसलों सारी डूबेगी। जो डबकोली खुर्द है, गांव है, पंचायत अलग है, वहाँ कोई किसी का कोई संपर्क नहीं है, किसी से प्रशासन से भी संपर्क नहीं है। प्रशासन यहाँ कोई किसी को पूछने के लिए नहीं है। तो कल से पानी आए, पानी परसों रात छोड़ा गया, इतला देंगे कल 10 बजे। प्रशासन की जिम्मेवारी है। कितनी अच्छी मतलब हिदायत चल रही है प्रशासन की तरफ से लोगों को, भाई प्रशासन का क्या फर्ज है, क्या दायित्व बनता है। और फसल है, यहाँ फसल आज तक किसी को कोई गिरदावरी हुई, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ लोग धान जो है 60 लगाना चाहे, भाई इस पानी से पहले पक जाए, कट जाए, 2 सफेद लोगों के बन जाए, वो भी नहीं है। उसकी कोई मंजूरी नहीं है। कभी पानी दारक जोन बन गया, ये पानी डूंगा चला गया, पानी कहाँ चला गया, ये पानी ले जो कहाँ ले जो, इसने ये फसल बर्बाद होगी, इसका तो देखवाने का कोई यहाँ देखने के लिए अब तक नहीं आया। कल से सरकार का ये हालात है। तो यहाँ के लोग कैसे अपना रास्ता किस तरीके से बस घरों में पड़े हैं, कुछ घरों में पानी भी बढ़ रहा हूँ, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएंगे इतने पानी में? बड़ी मुश्किल से आपने देखे हैं, 2 आदमी गए, ये खाली आदमी 2 लिकट गए, बच्चे थोड़ी ना पानी में बढ़कर इसमें लिकट सकें। तो पानी की क्या स्थिति है? पानी अब हाल ज्यों का त्यों है, पानी उतार नहीं हुआ? नहीं अभी उतर नहीं है। जमुना से कुछ बता रहे हैं भाई, उधर से आए थे 2 आदमी, वो बता रहे थे भाई थोड़ा कम हो जाए। चलिए, बिल्कुल आपको बता दें कि स्थिति जो की तो बनी हुई है और साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। कल से उन्होंने किस तरीके से मतलब यहाँ पहुंचना था, लोगों से बातचीत करनी थी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ स्थिति है? स्थिति तो सर आप देख ही रहे हो, ये क्या हालात हुई है इधर, ना कोई आने का ना कोई जाने का। उधर वाले उधर रुक रहे हैं, इधर वाले इधर रुक रहे हैं, ना कोई उधर गांव है जैसे उसके बच्चे रुके हैं, वो स्कूल में भी नहीं आ पा रहे। और जैसे कोई दवाई लेने जाना, किसी ने बाजार में जाना, सब रुके हैं। प्रशासन का कोई सुविधा नहीं थी, भाई कोई किस्ती दे दी उन लोगों के लिए। और रही बात ये अपना फसल की इतनी घास खत्म हो गया, जीरी खत्म होगी, गन्ना खत्म हो गया, हर फसल खत्म होगी, बिल्कुल बर्बाद होगी। और सरकार आज तक मतलब ये नहीं आई करने के लिए कि भाई इसमें इनका क्या नुकसान होया, इनको क्या देना चाहिए। अगर गलती से कोई एक आधे बार कोई गर्दौरी हो भी गई तो वो इंधे तक नहीं पहुंची, वो रास्ते में पार का फेंक दी। ऐसी हालत सरकार की है। अब यहाँ कल से पानी आया, अभी तक कोई वो नहीं आया अधिकारी देखने के लिए। अगला गांव जैसे डूब गया, कोई उनका पता सता कुछ नहीं लेने के लिए आया। फसलें तो पूरी डूब गई, बिल्कुल खत्म है, गारा बन गया। सेट्टी जीरी के लिए बोलना है तो भाई उन पर नोटिस भेज देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। और वैसी जीरी लगाई तो अब देखिए हालात बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसमें से 0% होगी, वो सारा घास सारा खत्म हो गया। एक गन्ना थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत होगी, उसमें भी मतलब कम से कम 50% नुकसान हो गया। ये हालात हो, अभी कोई अधिकारी कल से आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह के अधिकारी आए थे यहाँ, 1 साल 14 महीने हो गए, कम से कम 14 महीने हो गए। यहाँ खट्टर जी आए थे, उन पर गाँव में मांग करी थी हमारा ये पुल उठा देना चाहिए कि यहाँ फल डावा, अब दुखी है। बोला 2 महीने के बाद काम लग जाएगा। आज लगे तो खट्टर किसी कल नहीं दिखी, ना कोई आदमी दिखा। यहाँ 15 से तो आया फिर यहाँ की। और जी चुनाव के वक्त यहाँ सारे के सारे आ जाए, वो कोई नहीं यहाँ तक।
बात खत्म। चलिए बिल हाँ जी। हम तो एक रिक्वेस्ट है जी, यहाँ 60 धान के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए लोगों को। जो जमुना बेल्ट है इसमें पानी की कोई कमी नहीं है, और उसकी वजह से अगर 60 धान लगाने की मंजूरी मिल जाए तो लोग 60 धान लगा लें, टाइम से वो कट जाए ताकि लोगों को कोई फायदा मिलता है। नहीं तो ऐसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। उधर से डाल लग रही है यमुना से, इधर की जमीन बहुत नीचे गिर दी, गन्ने खड़े खड़े जा लिए उसमें, किसी का कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं देंदे, कुछ नहीं कर दे। बहुत कटाव हो रहा है। हाँ तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। कटाव भी है, कटाव बहुत ज्यादा चल रहा है जी, उर्ली तरफ बहुत, ये वहां से लेकर जो नबियाबाद से लेकर और जडोली तक बहुत ज्यादा कटाव चल रहा है। 3-4 दिन पहले बात है, कम से कम 100 किलो घेर लिए जी। 100 किलो जमीन पे काट दिए, फसल को गंगा जी। हाँ काफी नुकसान हुआ। चलिए रास्ता ही रास्ता नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि जीवन ब्लॉक हो गया लोगों का, क्योंकि ये पानी ये तो है नहीं कभी आया, ये तो हर साल का काम है। सरकार को भी पता है, हमें भी पता आता है, हम सरकार के आगे रो रो के थक लिए। मैं कहूँ ये जितने भी 12, 14, 20 गांव जमुना की बेल्ट में हैं, और मैं क्या, मेरे को याद है विधायक जी रो के थक लिए। विधायक जी ने वो आवाज उठाई थी, इसके खड़े गंदे पानी की भी उठाई थी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। वो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हमने कराया था गाँव में पंचायत के थ्रू, खट्टर साहब थे सीएम तब उन्होंने सीएम घोषणा में एक ही घोषणा हुई थी हमारे फूड की, और तो चलो डिमांड हमारी काफी थी, और तो उन्होंने ये कह के छोड़ दिया था कि ये तो गांव में अमीर है, यहाँ तो कोठियां बन रही हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। बल्कि मैं कह रहा था गाँव के अंदर जाके देखो आप, गरीब लोग भी हैं और ज्यादातर गरीबी लोग हैं। तो ये पानी की जो चीज है ना, ये सरकार को बड़े ध्यान से इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कारण जितना भी किसान है, जितनी भी फसल है, जीरी की फसल तो लगभग तबाह है, 100 के 100% खत्म, उसमें से कुछ आना ही नहीं। गन्ने की फसल भी जो अभी आप देख रहे हो सामने खड़ी है, जो खड़ी है, इसकी भी ग्रोथ नहीं होनी आगे, ये भी एज इट इज रह जाएगा, यानी कि इसमें भी गन्ने में भी खर्चा पूरा नहीं होगा। और बाकी की जो फसल है जीरी की, उसका अभी क्या है कि ज्यादातर लोग तो ठेके में लेके भी करते हैं खेती, उनका क्या हाल रहेगा। 1 एकड़ पे खर्चा 25 से 30 हजार रुपए तो खर्च आ जाता है। अब किसान है, उसके पास पैसा तो है नहीं, वो आड़ती से लेगा, फिर बैंक के लिमिट लेगा, उससे खर्चा करेगा, वहां पे ब्याज भी, इंटरेस्ट भी, यानी कि कुल मिला के किसान मर गया इसकी वजह से। पहले वो आवाज उठाते रहे कि हमारे यहाँ 60 धान लगाने के लिए अगर परमिशन हो जाती तो ये जीरी अब तक की मंडी में जाके बिक ना लेती है, किसान मरने से बच जाता, सरकार को लाना भी ना होता। अब सरकार को लाना इसलिए कह रहे सरकार हमारी है, लेकिन हमारी ना सुने वो सरकार, फिर क्या करें ऐसी सरकार का, ये समस्या ज्यादा है। दूसरा, इसमें गंदे पानी के लिए भी हमारे भाई इतने गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, मंत्रियों के पास कितने कितने चक्कर, हजार चक्कर, आपको भी पता, आप भी कितनी बार यहाँ पे आके इसको देख चुके हो, उसके बारे में अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ये 2-3 चीजें मैं तो कहूंगा, एक तो इस पे परमिशन मिलनी चाहिए कि आप 60 धान लगाओ ताकि पानी आने से पहले किसान अपनी फसल को बेच सके, उसको नुकसान से बचे। दूसरा, ये गंदा पानी अभी भी इसमें, अब तो कितनी देर पानी चल गया, अभी भी स्मेल है इसके अंदर। और तीसरा, किसान को मुआवजा मिले, और मुआवजा भी उसके खर्च के आधार पे मिले, ये नहीं कि सरकार कर देती है कई बार 8,000 किल्ला, 5,000 एकड़ का, 10,000 एकड़ का, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी नहीं बचता ना किसान को। तो अगर किसान हितैषी सरकार है और वो बोलती है कि हम किसान का के हित की बात करते हैं, उसकी आय डबल करने की बात करते हैं, तो इस प्रकार से तो मेरे ख्याल से किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान को बचा के भी रखना, आप डबल की तो छोड़ दो, कम से कम ये जो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को जरूर करनी चाहिए। और ऐसी मेरी अपील भी रहेगी, दरखास्त भी रहेगी, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चुनी सरकार है, हमारी भी सरकार है, उसका फर्ज भी बनता है, लेकिन अपील ही सुन लें, हाथ जोड़ने को देख लें कि किसान को बचा लो, नहीं तो मर जाएगा। किसान नहीं है तो खेती कहाँ से, खेती नहीं हो तो खाने के लिए क्या रहेगा, फूड ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब सरकार का नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों को खिलाओ, उनको पहलवान बनाओ, जब घर में खाने के दाने नहीं होंगे कैसे बनेंगे पहलवान भाई, हो जाएंगे क्या भाई। शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी दुरुस्त है, और दिमाग दुरुस्त है तो तभी तो अच्छे कार्य होंगे। लेकिन ये जो स्थिति है, ये बड़ी भयानक स्थिति है, इससे उबारने के लिए सरकार को इनको अच्छे ठीक से मुआवजा, उनको तसल्ली बल्कि अलाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये तो पता ही है कि नुकसान तो 60% का हो ही गया। और मुख्यमंत्री जी अगर सुनते हो, आपके माध्यम से मेरी आवाज अगर कहीं चली जाए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि खट्टर साहब गांव में आए थे, हमने बड़ी खुशी उनका प्रोग्राम किया, उनका बड़ा अच्छा भव्य स्वागत गांव ने किया खड़ा होके, और जितने डिमांड थी सब में से एक ही डिमांड, ओनली पुल की वो अनाउंस करके गए थे कि ये पुल का निर्माण हो जाएगा। बल्कि एक्शन साहब खड़े थे, उनको खड़ा करके सभा के बीच में खर्च भी पूछ लिया था। और उसके बाद जब मैं विधायक जी के पास गया तो विधायक जी ने कहा कि हाँ आपका पुल सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, वो सीएम घोषणा में शामिल है। लेकिन अब सीएम की घोषणा कैसी होती है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
जो देश का राजा है, जिसके गांव में आने से आदमियों की इतनी आशाएं बढ़ती हैं कि भाई अब तो गांव का उद्धार होने वाला है। अभी उनके आने से आज तक कितने महीने, 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 से 2 साल के करीब हो गया। पूरी छोड़ी, अब शुरू भी नहीं हुई। मैं एक बार विधायक जी के पास गया था, यही बात लगी, मैं विधायक जी पुल हुआ था उसका क्या, उन्होंने फोन किया 2-4 जगह, मैं ये नहीं कहता, मेरे सामने बैठ के फोन किया और उन्होंने उनको कहा कि नहीं जो जल्दी शुरू होने वाला है। अब ये जल्दी शुरू होने वाली भाषा कौन सी है पता नहीं, यहाँ तो आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरी तो अपील है कि भाई ये सारे काम अगर सरकार ध्यान दे, क्योंकि उन्हीं के देश के वासी हैं, उन्हीं की जनता है, वोटर भी तो नहीं के हैं, तो सरकार को इस पे ध्यान देगी, इन सबको बचाना चाहिए और इस पे ध्यान दे के ये पुल का काम हमारा हो जाए, किसान बच जाए, उसको ठीक से मुआवजा मिल जाए और हमारा आगे इससे वो परमिशन जरूर मिले कि इसमें 60 जो फसल करने की, क्योंकि जमुना के एरिया इसमें पानी की कमी थोड़ा, ये पानी देखो कितना बह रहा है इसमें। अच्छा एक चीज और, हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो मैं सरकार के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ किसी प्रकार की भी, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एक ही पार्टी की सरकार हो तो उनकी नीतियां भी एक ही जैसी होती होंगी लगभग। यूपी में हमारे जस्ट 1 एकड़ किला दूर, वहां पे पूरा एरिया 60 धान का है और वो सारा का सारा धान आके हमारी करनाल की और इंदिरा की मंडी में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आपने भी कवरेज की होगी, मंडियां भरती हैं पूरी और सरकार उसको बिकवाती है, सरकार की फीस जमा होती है। सरकार को पता नहीं क्या 60 आ रही है, कहाँ से आ रही है, अपने एरिया में तो लगी नहीं भाई, जब वहां लग सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। और मैं कहता हूँ कि चलिए आपका डार्क जोन है, ये जोन है, जो भी जोन आप सरकार ने बनाए हैं, ऊपर के छोड़िए, इस एरिया में परमिशन जरूर रहनी चाहिए जहाँ पे जो फ्लडेड एरिया है। तो ये मेरी अपील है, आप मेरी आवाज अगर पहुंचा दे सुन ले तो सबका भला हो जाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि सोमवार को 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यमुना के लगते गांव हैं उनके जो किसानों की जो मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, जो फसलें हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी है। और वही जो यमुना के लगते जो किसान हैं उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार उनको 60 धान लगाने की अनुमति दे देती तो उनका नुकसान होने से बचा जा सकता था। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक बार फिर हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से जो ये पुल है, पुल के ऊपर में भी पानी यानी कि 4 से 5 फुट पानी स्टैंड बह रहा है और जो गांव बाणू खेड़ी है तो उसका भी जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है और लोग अपने आने जाने से भी काफी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सोमवार से जिस तरीके से यमुना में 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, प्रशासन के आला अधिकारियों ने अभी तक गांव में आकर नहीं देखा और प्रशासन के लोगों ने यहाँ आना चाहिए था और मौके का जायजा लेना चाहिए था, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। आखिर वे लोग किस तरीके से गांव में जा रहे हैं, लेकिन गांव का पूरी तरह से रास्ता अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से रास्ता बंद पड़ा है। मेरे साथ निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।